हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम लोग क्लास 10th के साइंस में पहला फिजिक्स का लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश को परावर्तन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं और इसी के माध्यम से हम इसके डेफिनेशंस को समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक चिकना पॉलिशदार सतह है। यह एक चिकना पॉलिशदार सतह है जैसा कि कांच है, और कांच में हम क्या लिए हैं, दर्पण। हमने कांच का क्या लिया है, दर्पण लिया है। एक तरफ पॉलिश होता है, जिधर से आप चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वही दर्पण हमने लिया है। और इस दर्पण पर जब हम प्रकाश को ऐसे डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश इस दर्पण से टकरा के ऐसे निकल जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि जब प्रकाश को इस दर्पण पे डाला जाता है तो प्रकाश टकरा के निकल जाता है। ऐसा हम लोगों ने हमेशा अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी अनुभव किया होगा कि जब प्रकाश को किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर, वैसे दर्पण सबके यहाँ उपस्थित है इसलिए हम यहाँ पर दर्पण का ही उदाहरण लेंगे, कि जब प्रकाश को किसी दर्पण पर या अन्य किसी पॉलिशदार चिकने सतह पर डाला जाता है तो यह टकरा कर फिर वापस लौट जाता है। चूँकि जहाँ से आया है वहाँ तो नहीं जाता, लेकिन ये वायु वाले माध्यम से आ रहा है और इस चिकने पॉलिशदार सतह पर टकरा कर फिर अपने वायु वाले माध्यम में ही वापस लौट जा रहा है। तो प्रकाश का इस चिकने, चमकदार या कांच का जो सतह है इससे टकरा कर वापस लौटने की जो घटना है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में डेफिनेशन यह दिया जाता है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से, किसी माध्यम में यहाँ पर माध्यम वायु है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार या पॉलिशदार या चिकने तल पर टकरा कर वापस लौटती है उसी माध्यम में, वापस लौटती है उसी माध्यम में, तो ये जो घटना है प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की जो घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार पुनः परिभाषा को समझिए कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलकर उसी माध्यम में स्थित किसी चमकदार या पॉलिशदार या किसी अन्य चिकनी सतह से टकरा कर पुनः लौट जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार और हम बता दें कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश जो है जिस तल से टकराकर वापस लौटता है, इस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। यहाँ पर जो कांच है यही आपका क्या है, परावर्तक तल है। प्रकाश जिस तल से टकराकर अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौटता है, इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। और जो प्रकाश टकराने के लिए आता है,
इस प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। ये जो आ रहा है प्रकाश, इस प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो टकरा कर किरण निकलती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। तो इस प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो किरण आपतित हो रही है, जो आ रही है टकराने के लिए, इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। और यहाँ पर इस परावर्तक तल से टकराकर जो किरण निकल रही है, बाहर जा रही है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस तल से टकराकर किरणें निकल रही हैं इसको बोलते हैं परावर्तक तल। मतलब कह सकते हैं कि परावर्तन की घटना जिस तल से टकराने के बाद हो रही है उसी तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। और ये आपतित किरण इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरता है, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण है और आके परावर्तक तल के इसी बिंदु पर गिर रहा है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। तो हम यहाँ पर क्या समझे कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार, पॉलिशदार या चिकने तल पर टकराती है और टकराने के बाद उस माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश किरण जिस तल से टकराता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। और परावर्तक तल के जिस बिंदु पर प्रकाश आकर आपतित होता है, टकराता है, जिस बिंदु पर, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। जो प्रकाश किरण टकरा कर यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है, मैंने उसी माध्यम में वापस लौटता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो किरण टकराने के लिए आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब ये जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला, ये परावर्तक तल हो गया। इस परावर्तक तल के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला हम एक काल्पनिक रेखा अगर खींचें, इस रेखा को बोलते हैं नॉर्मल अर्थात अभिलंब। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ध्यान दीजिएगा कि परावर्तक तल के लंबवत और इस आपतन बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, लंबवत रेखा होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। और इस अभिलंब तथा इस आपतित किरण के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको दिखाते हैं आई से। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको दिखाते हैं आर से। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, एक बार हम पुनः रिवाइज कर दें कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी पॉलिशदार, चिकने या चमकदार सतह से टकराता है तो टकराकर प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और जिस तल से, ये तो वो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। अब कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन है, तो उसमें कहा जाता है कि जिस तल से टकराकर प्रकाश का परावर्तन होता है, इस तल को, यही आपका जो तल है, इस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल, क्योंकि इसी तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आके गिरता है, आपतित होता है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ से जो प्रकाश टकरा कर निकलता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो प्रकाश टकराने के लिए आता है शुरुआत में उसको बोलते हैं आपतित किरण।
जो टकरा के निकल गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इस आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत, आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, लंबवत रेखा। इस रेखा को अभिलंब कहते हैं और इस अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बना है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से दिखाते हैं। इसी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में यह जो कोण बना है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको दिखाते हैं आर से। तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम डेफिनेशन के तौर पर लिख कर समझ लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। चलिए अब इस डेफिनेशन को हम एक बार लिख के समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी पॉलिशदार या चिकने, किसी चमकदार या चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसा कि हमने एक बार इसके पहले बताया कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार या चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने चिकना तल लिया है और इस तल पर एक प्रकाश किरण आ रहा है जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। ये प्रकाश किरण आ रहा है और इस पर यहाँ पर बिंदु ओ पर टकरा रहा है और टकराने के बाद यहाँ से निकल जा रहा है टकरा कर। तो ये जो घटना है कि प्रकाश किरण आया, इस चिकने तल से टकराया और टकरा के फिर यहाँ से वापस लौट कर चला गया। तो ये जो घटना है, इस पूरी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हमने एक चीज़ बताया है कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, जिस तल से टकरा कर परावर्तित होता है, मतलब कि परावर्तन की जो घटना है वो जिस तल से होता है उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। और ये प्रकाश किरण इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर टकराता है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर हमने बिंदु ओ से दिखाया है आपतन बिंदु को। और ये जो प्रकाश किरण आकर टकरा रहा है तो ये आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और ये आपतित किरण आ रहा है, बिंदु ओ पे टकरा रहा है और यहाँ से टकरा के ये निकल जा रहा है, मतलब परावर्तन की घटना अब हो गई। तो ये जो परावर्तन के बाद जो किरण निकल रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद हम इस आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को, लंबवत रेखा को बोलते हैं अभिलंब। इस परावर्तक तल के लंबवत आपतन बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचा गया, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको एन से दिखाते हैं। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम आई से दिखाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको दिखाते हैं आर से। तो ये हुआ हमारा प्रकाश का परावर्तन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बनाने में ये सुविधाजनक हो। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।